हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 3 को इसमें कवर करेंगे। जो कि यह सेट नंबर 3 जो है, जो बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए खान सर के द्वारा यह 27 हल प्रश्न पत्र तथा 10 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है। जो कि सबसे पहले हम लोग 27 हल प्रश्न पत्र को देखेंगे, उसके बाद इसमें से 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया उसको कवर करेंगे। तो अभी हम इसका 27 हल प्रश्न पत्र का सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए। उससे आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस जो होता है, जो कि इसका आयोग जो है CSBC है, जो कि इसके द्वारा किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उससे आपको एग्जाम में तैयारी करने में बहुत लाभदायक साबित होगा। जो कि यह जो है आपको री एग्जाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है, उसके लिए यह बहुत लाभदायक साबित होगा। जो कि आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 3 को कवर करने वाले। जो कि सेट नंबर 3 जो है, यह बिहार पुलिस अग्निशामक सेवा परीक्षा जो कि 27/3/2022 को द्वितीय पाली में जो परीक्षा क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का हल प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बताना है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। तो यह जो दिया गया था 2018 में दिया गया था। आगे देखते हैं, जो दिया है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त का त्रिज्या होगा। तो इस वृत्त का त्रिज्या जो हो जाएगा वह 2 इकाई हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देगा, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर है तो निम्न रूप से परिवर्तन होता है। तो इसमें परिवर्तन जो हो जाएगा वह 1/r² हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन है कह रहा है कि m1 और m2 दो पिंड है, जो कि दोनों के बीच की दूरी जो है आर है। तो इसका निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, F = G × m1 × m2/r² होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस राज्य में स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, एक मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो पूरक कोण का योग होता है। तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। 90 डिग्री जो होता है दो पूरक कोण का योग होता है। आगे देखते हैं, तो यह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देख लेते हैं किस प्रकार की पाई जाती है। तो पहला देगा मौसमी बेरोजगारी, जो कि पाया जाता है। अगला छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी, जो कि ये भी पाया जाता है। तो इसमें दोनों मौसमी और प्रचंड बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा इस प्रकार की बेरोजगारी क्या होता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो होता है कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो दिया गया, ही सा दैट द क्लॉक डैश स्टॉपेड। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा, द क्लॉक हैड स्टॉपेड हो जाएगा। ही सा दैट द क्लॉक हैज स्टॉपेड। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देगा, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो यह जो रही थी मीरा कुमार रही थी। मीरा कुमार जो थी भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जो कि यह कब से कब बनी थी। तो यह जो बनी थी, इनका कार्यकाल जो था जून 2009 से लेके यह 2014 मई 2014 तक यह इनका कार्यकाल था। जो कि वह कौन सा लोकसभा था। तो यह 15वां लोकसभा जो था, इसका अध्यक्ष जो थे मीरा कुमार थी। जो कि यह कहाँ से जीत के गई थी। तो यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से यह जीत के गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेगा। तो यह जो निर्माण जो करता है हाइड्रा और पेनरेलिया जो होता है यह करता है। तो इसमें दिया गया पेलिनेरिया दिया गया। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन सा हो सकता है। तो एक जो हो सकता है हाइड्रा हो सकता है। ये दोनों को अगर काट दिया जाए तो यह जो होता है जितने भागों में कटा रहेगा उतने भागों में यह जीवों का निर्माण कर देगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे वह कार्ल मार्क्स थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड दिया गया, जो कि फॉलोइंग यहाँ दिया गया ऑप्शन, तो दिया गया वेव का अर्थ जो होता है इसका होता है किसी बात पर दावा या अधिकार छोड़ देना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गिव अप हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो असम में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहते हैं, तो सबसे कम समय के लिए जो रहते हैं यहाँ जो ऑप्शन दिया गया सी नंबर में जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे कम समय तक रहते हैं, जो क्योंकि इन पद पर रहते हुए ही इनका निधन हो गया था। जो कि यह भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, तो यह जो थे भारत के तीसरे तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल था, जो कि उसी समय इनका मृत्यु हो गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, तो अंबेडकर जयंती जो मनाई जाती है वह 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जो कि यह इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। जो कि यही 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताना है। या दिया गया दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रोपरली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे टॉट हिम हाउ टू बिहेव प्रोपरली। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो यह कला केंद्र जो है वह फ्रांस का है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि एक समानांतर चतुर्भुज को दो सीनकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हो तो वह कैसा होगा, यह क्या होगा, तो यह जो जगह वर्ग होगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, या करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, तो दिया गया दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, तो इसका सही जो हो जाएगा टू हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है WHO द्वारा हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जो कि इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचलित होती है, तो यह जो होता है ठोस में होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि ध्वनि की चाल जो होता है सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। निर्वात जो होता है उसमें ध्वनि संचरित नहीं होती है। आगे देखते हैं जो कि दिया वृष्ट छाया क्या है, यह बताना आपको कि वृष्ट छाया क्या होता है। तो वृष्ट छाया जो होता है वो एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र जो होता है उसी को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो यह जो निलंबित जो किया जा सकता है वह राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संस्कृति शब्द का विशेषण है, तो इसका विशेषण जो है सांस्कृतिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस शब्द बताना है यहाँ, तो पैसिव वॉइस देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। तो दिया गया द पुलिस मैन कैच थीव्स, तो इसका जो पैसिव वॉइस जो जगह हो जाएगा थीव्स आर कैच बाय द पुलिस मैन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर जो होता है 1 न्यूटन मीटर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जूल जो होता है किसका मात्रक होता है या यूनिट होता है, तो यह जूल यूनिट जो होता है कार्य और ऊर्जा का होता है। जो कि किसका होता है लिख देते हैं, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया विफलता का विपरीत शब्द होगा। यह बताना आपको विफलता जो शब्द दिया गया इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो सफलता होगा। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है, तो यह जो होता है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। तो इसका तत्कालीन कारण जो था, या पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण जो हुआ था, उसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। जो कि यह कब आक्रमण हुआ था, तो यह पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुआ था। जो कि उस यही जो था तत्कालीन कारण जो था द्वितीय विश्व युद्ध का। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग उत्पन्न होता है। तो स्कर्विक रोग उत्पन्न जो होता है विटामिन सी की कमी से। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है स्कर्विक एसिड होता है। वही यहाँ देगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। वही यहाँ देगा विटामिन बी जो होता है बहुत तरह का होता है। जो कि बी 1 जो होता है, बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। वही यहाँ देगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। तो ये सभी विटामिन से रिलेटेड आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, गैलीलियो ने किस यंत्र का खोज किया था। तो गैलीलियो जो थे वो टेलीस्कोप का खोज किए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया घड़ी, घड़ी का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये घड़ी जो है इसका खोज पीटर हेनले द्वारा किया गया था। और यहाँ देखो भाप का इंजन जो है यह जेम्स वाट द्वारा खोजा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। जो झूम कृषि जो होता है उसे झारखंड में किस नाम से जाना जाता है। तो यह झारखंड में हो जाएगा कुरुआ के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा पामलू जो होता है झूम कृषि का ही नाम है। जो कि यह किस राज्य में कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है मणिपुर में कहा जाता है। वही यहाँ देगा दीपा जो होता है वह छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें झूम कृषि को दीपा कहा जाता है। तथा यहाँ देगा खील जो है यह हिमाचल प्रदेश क्षेत्र जो है उसमें झूम कृषि को खील के नाम से जाना जाता है। तो भारत में झूम कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो यह इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया जाएगा यह हो जाएगा, माई मदर हैज कॉल्ड यू टूडे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किसे दी गई है। तो यह जो दिया गया है वो अनुचरों से दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आ रही रवि की सवारी जो ये कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है। तो यह जो विकसित जो होता है वो बीज में। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि भारत की स्थल भूमि की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल की सीमा की कुल लंबाई है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में जो तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित अगर क्वेश्चन पूछ दे तो कितना है। तो यह द्वीपों सहित अगर पूछे तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। वही सिर्फ मुख्य भूमि के तटीय सीमा पूछ देगा तो यह जो है 6100 किलोमीटर है। तो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। यह तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं जो कि दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो यह पोलैंड पर जो आक्रमण जो किया गया था एडोल्फ हिटलर द्वारा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि विद्वान का विलोम है। तो विद्वान का विलोम जो जाएगा मूर्ख हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है। जो कि जनवरी 2021 के अनुसार। तो यह जो पंजीकृत जो किया गया है वह बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह बेंगलुरु में किया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। तो यह क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछा गया है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी कौन थे जो कि हिंद चीन के क्षेत्र में आए थे। यह जो आए थे वो पुर्तगाली व्यापारी जो होते हैं कि जो 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचे थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन थे, तो यह पुर्तगाल के वास्को डिगामा थे। आगे देखते हैं जो कि सिंध तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सतलज और काली नदी के बीच में किसे जाना जाता है। तो सतलज और काली नदी के बीच में जो स्थित जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है।
वही काली और तीस्ता नदी के मध्य जो स्थित है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। वही तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो स्थित है उसे असम हिमालय के क्षेत्र के नाम जाना जाता है। ये चारों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। तो यह फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, सिंधु और सतलज नदी के बीच में अगर होगा तो उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, और अगर सतलज और काली नदी के मध्य स्थित होगा तो वह कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। वही तीसरा जो होता है काली और तीस्ता नदी के बीच में जो होता है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, और वही तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो स्थित है वो असम हिमालय कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यूरेनियम 235 समस्थानी का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश के पश्चात। यह जो करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, जो कि इसके सदस्य के कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया? तो यह जो घोषित जो किया गया था वो वर्साय में किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय की जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। आगे जो क्वेश्चन दिया गया मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया गया निम्न में से कौन सी ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें ऊर्जा का मात्रक नहीं वाला बताना है। तो दिया गया किलोवाट दिया गया, तथा किलोवाट घंटा दिया गया, तथा जूल दिया गया, तथा न्यूटन मीटर दिया गया है। यह किलोवाट जो है यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जबकि यह शक्ति का मात्रक होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि संपत्ति का अधिकार अब है, बताना आपको कि संपत्ति का अधिकार जो है अब क्या है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में क्या था? तो यह मूल संविधान में जो था यह मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जो कि यह जो मौलिक अधिकार जो था उस समय इसकी चर्चा कहाँ पे किया गया था? तो उस समय इसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में किया गया था। जो कि यह कानूनी अधिकार जब बना दिया गया तो यह 300 के ए में इसको जोड़ दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 900 की चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? यह जो निर्माणाधीन जो है उत्तराखंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तराखंड में जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है वो किसको किसको जोड़ने के लिए बन रहा है? तो यह जो जोड़ने के लिए बन रहा है यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए बन रहा है, जो कि कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है वह संयोजक ऊतक जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो यहाँ दिया गया अस्थियों को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है कंडरा है, जिसे टेंडन कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो स्नायु, स्नायु जो होता है वह बोन को बोन से, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, वह स्नायु जोड़ता है, जिसे इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब जो है उत्पादन के साधनों से आय। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है। तो दिया गया कि व्हाट डिड मिस्टर ग्लेशियर डाई ऑफ? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह स्लो स्टेवेशन हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि दिया है रबड़ किस फसल है? बताना आपको कि रबड़ जो है वो कैसा फसल है? तो यह जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक फसल है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो यह जो विकसित नली जो है वह मुंह से गुर्दा तक यह फैली एक विकसित लंबी नदी होती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होता है। तो यह जो उत्पन्न होता है भूमध्य सागर में उत्पन्न होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि
एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अधिक छोटा होता है। तो यह जो होता है उत्तल दर्पण के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है सदैव दर्पण के पीछे और ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है कि विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश जो कहा जाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो होता है उसे विदेशी निवेश कहा जाता है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि प्रथम टीका विकसित किया गया था। तो यह प्रथम टीका जो विकसित जो किया गया था वह एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र जो होते हैं उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, वही लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अपना किसे त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं। तो यह जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को करते हैं। तो याद रखिएगा ये इनको त्याग पत्र देते हैं और ये इनको देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को देते हैं। वही उपराष्ट्रपति किसे देते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी लोकसभा जो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं और लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नवंबर जाना जाता है। तो ये 26 नवंबर जो जाना जाता है वह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसी 26 नवंबर को और क्या मनाया जाता है। तो इसी 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। जो कि 1949 में 26 नवंबर को ही संविधान द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया था। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं दिया गया कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस नदी के मुहाने पे स्थित है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जब मिल के बंगाल के खाड़ी में गिरती है तो उसी समय यह सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। उसी में सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी वन पाया जाता है, जिसके कारण इसका सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान नाम पड़ा है। आगे देखते हैं दिया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देकर वो पद छोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं जो कि दिया है वायुमंडल में स्थित ओजोन जो होता है सूर्य से आने वाली डैश विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो यह सुरक्षा जो करती है पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आता है उससे बचाव में यह पृथ्वी की सुरक्षा करती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ओजोन का सूत्र क्या होता है। तो ओजोन जो होता है O3 होता है। आगे देखते हैं जो कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। तो यह जो किया जाता है 100 दिनों तक काम उपलब्ध कराया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार ये भी पूछा गया था कि मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो मनरेगा का पूरा नाम जो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम है, जिसे मनरेगा को पहले क्या कहा जाता था, इसे नरेगा कहा जाता था। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दिया गया कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह द नरेटर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस समूह में बादल के पर्याय है। तो यह बादल के पर्याय जो दिया गया वो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो कि वरीद दिया गया, नीरद दिया गया और पयोद दिया गया, जो कि यह बादल का पर्यायवाची है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान जो लागू जो हुआ था वह अमेरिका में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब लागू हुआ था। यह जो बनना निर्माण जो शुरू हुआ था यह 1787 में निर्माण शुरू हो गया था। जो कि 1789 ईस्वी में यह लागू हो गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है। तो यह संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से अंग्रेजी में कहा जाता है। जो कि यह जो होता है एक मीथेन होता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि मीथेन का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है CH4 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
जो कि यह दिहांग नाम में दिबांग और लोहित के मिलने के बाद यह नदी जो है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखिए 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है। तो यह द्वितीय शहर जो है वो दिल्ली है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले स्थान पे कौन सा है, तो पहले स्थान जो है मुंबई का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है। बताना आपको कि भारत का वाटरमैन जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया था। जो कि यह स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो है इसे जल के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ बताना है आपको कि हॉलमार्क का उपयोग जो किया जाता है वह किस उत्पादन के लिए किया जाता है। यह जो किया जाता है ज्वेलरी के उत्पादन के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो सॉरी बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह है। तो कमरे के तापमान पर जो द्रव के रूप में मिलता है वह जो है ब्रोमीन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है दिया गया कि व्हाट डज क्रिसेंट रिफर टू इन द पोएम थीनर देन ए क्रोसेंट। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, द मून हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग होता है। तो यह जो होता है तेंदु पादप की पत्तियां जो होती है बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वर्षा दर्ज जो किया जाता है मानसीराम में किया जाता है। जो कि मानसीराम कहाँ पे है, तो यह मेघालय में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के रूप में खाद्यान्न खरीदती है वह है। तो यह जो होता है भारतीय खाद्य निगम होता है। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एफसीआई जो है जिसका 1965 ईस्वी में खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरु रज्जु को सुरक्षा जो प्रदान जो करता है वह कशेरुकी दंड द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य में कशेरुकी दंड की संख्या कितना होता है। तो मनुष्य में कशेरुकी दंड की संख्या जो होता है 33 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया भारत माता कविता के रचना करते हैं। बताना आपको कि भारत माता जो कविता जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है सुमित्रानंद पंत द्वारा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता जो है महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित किया गया। तो यह जो संकलित जो किया गया वह यमा से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स का क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो यह जो लिया जाता है यह ज्वार या बाजरा जो है वो जो फसल जो है वो पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया माली मालिन में समास है। तो इसमें समास जो है द्वंद्व समास है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया जो कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताना है कि इसमें से रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं। पहले देखो प्रकाश संश्लेषण, तथा अगला देखो बहुलीकरण, तथा अगला देखो उबलता हुआ पानी, तथा अगला देखो दहन। तो यह जो उबलता हुआ पानी जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि यह जो है भौतिक परिवर्तन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। बाकी जो और दिया गया जो कि वह रासायनिक परिवर्तन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर हैं। बताना है आपको कि भारत सरकार के प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होते हैं। तो यह जो होते हैं भारत के महान्यवादी होते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्हीं को अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे देखते हैं दिया है भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी। तो यह मुंबई से यह जो चलाया गया था वह ठाणे के बीच में चलाया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि कब चलाया गया था, तो यह जो चलाया गया था 1853 ईस्वी में चलाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पद्मश्री रामचंद्र माझी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो यह पद्मश्री रामचंद्र माझी जो है यह जो प्रसिद्ध जो है यह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह जलालगढ़ किला जो है यह जो स्थित है पूर्णिया में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है। तो यह जो एजेंसी जो होता है आरबीआई, आरबीआई जो होती है वो भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही आरबीआई जो है जिसे केंद्रीय बैंक है, जो कि इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं जो कि ये सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है। तो सामाजिक न्याय जो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया वह राज्य युगम जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह है। तो इसका आंसर जो जगह गुजरात और राजस्थान जो है जहां पे कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने किया था। तो यह रचना जो किया गया था वो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। तो यह जो सुरक्षा जो मिलता है वह संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वो जिप्सम से बनाया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है हमारी नींद कविता के कवि हैं। बताना है कि हमारी नींद जो कविता जो वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है वीरेन डंगवाल द्वारा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दिया गया कि वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।